कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह उठते ही दुनिया भर की टेंशन सिर पर आ जाती है। काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों में खिंचतान। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक साथ हर रोज हो रहा है। देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आज की जिंदगी की सच्चाई है। तो आज हम तनाव को समझने और उसे संभालने की उस हुनर के बारे में बात करेंगे जो आज के दौर में सच में जिंदगी बदल सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडर्न स्ट्रेस आखिर है क्या भला। फिर देखेंगे कि यह हमारे शरीर को कैसे अंदर से खोखला करता है। इसके बाद हम इससे निपटने के लिए कुछ तुरंत काम आने वाले टूल किट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि मदद लेने का सही वक्त कब होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझ लीजिए कि तनाव कोई दिमागी बीमारी या कमज़ोरी नहीं है। ये तो हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल सिस्टम है जो लाखों सालों में हमें बचाने के लिए बना है। जब भी हमारा दिमाग किसी खतरे को भांपता है, चाहे वो असली खतरा हो, जैसे अंधेरे में कोई अजीब आवाज़, या सिर्फ ख्याली हो, जैसे किसी बड़ी मीटिंग से पहले फेल होने का डर, तो हमारा शरीर एक अलार्म बजा देता है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें फौरन एनर्जी देते हैं। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये सिस्टम जंगल में शेर का सामना करने के लिए बना था, ऑफिस की डेडलाइन और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को झेलने के लिए नहीं। अब एक मजेदार बात, सारा स्ट्रेस बुरा नहीं होता। एक होता है यू स्ट्रेस, मतलब अच्छा स्ट्रेस। ये हमें मोटिवेट करता है, हमारा फोकस तेज करता है, जैसे किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले वाला एक्साइटमेंट। लेकिन दूसरा होता है डिस्ट्रेस, यानी बुरा तनाव। ये वो है जो हमें बोझिल, थका हुआ और बेबस महसूस कराता है। आज हम इसी डिस्ट्रेस पर बात करने वाले हैं। और इसी बुरे स्ट्रेस का सबसे खतरनाक रूप है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये वो हालत है जब शरीर का अलार्म सिस्टम लंबे समय तक ऑन ही रह जाता है, उसे रीसेट होने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जो रोज परेशान करती हो, या पैसों की तंगी जो महीनों से चल रही हो, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस को जन्म देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन रहता है तो हमारे शरीर का क्या हाल होता है। जब हमारा शरीर लगातार हाई अलर्ट पर रहता है तो हमें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इस कहानी का मुख्य विलन है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। जब ये लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है और उस हिस्से को भी कमजोर करता है जो फैसले लेने और ध्यान लगाने में मदद करता है। मतलब साफ है, स्ट्रेस महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। असल में तनाव से दिमाग को सचमुच में नुकसान पहुंच रहा होता है। और शरीर पर इसका असर वो तो और भी खतरनाक है। दिल की बात करें तो ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। हमारा पेट, जिसे दूसरा दिमाग भी कहते हैं, उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। और शायद सबसे बुरी बात, बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारी नींद उड़ा देता है, जिससे और ज्यादा स्ट्रेस और कम आराम का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। चलिए, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें कोई भी उस वक्त इस्तेमाल कर सकता है जब सब कुछ बहुत भारी लगने लगे। ये एक तरह से फर्स्ट एड किट है जो तुरंत राहत देती है। हमारा सबसे पावरफुल टूल है हमारी अपनी सांस। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है। बॉक्स ब्रीदिंग एक ऐसी ही टेक्निक है जिसे नेवी सील्स मुश्किल हालात में इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बार साथ में ट्राई करके देखते हैं। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, अब रोकिए, 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़िए और फिर रुकिए। इसे दोहराने से फौरन शांति मिलती है। अगली टेक्निक है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। ये मन को भविष्य की चिंताओं से खींचकर बिल्कुल अभी इसी पल में ले आती है। बस अपने आसपास 5 चीजों को देखिए, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 आवाजें सुनिए, 2 चीजों को सूंघिए और 1 चीज का स्वाद लीजिए। ये हमारे सारे सेंसेस को एक्टिवेट करके स्ट्रेस के साइकिल को तोड़ देती है। और अगर बिल्कुल इमरजेंसी वाला हाल हो तो ये हैक ट्राई करें, कोल्ड वाटर डाइविंग रिफ्लेक्स। अपने चेहरे या कलाई पर ठंडा पानी डालने से हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो अपने आप दिल की धड़कन को धीमा कर देती है। ये बहुत ज्यादा घबराहट के पलों के लिए एक आसान 30 सेकंड का बायोलॉजिकल हैक है। तो ये तो हो गए फर्स्ट एड वाले नुस्खे, लेकिन असली खेल तो है लॉन्ग टर्म मजबूती बनाने का। अब हम उन आदतों पर ध्यान देंगे जो तनाव को क्रॉनिक बनने से रोकती हैं। ये वो नींव है जिस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी इमारत खड़ी होती है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
तनाव किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना को हम कैसे देखते हैं, उससे आता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, जहां हम तनाव भरे विचारों को एक बैलेंस्ड सोच में बदलते हैं। जैसे, मैं ये प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा सोचने की बजाय ये सोच सकते हैं, मैंने तैयारी की है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। पता है, हमारा ज्यादातर स्ट्रेस उन चीजों से आता है जिन्हें हम खुद अपनी जिंदगी में आने देते हैं। इसलिए सीमाएं तय करना यानी बाउंड्रीज सेट करना अपनी शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तमीज से ना कहना सीखना, काम के बाद ऑफिस ईमेल्स का जवाब ना देना और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना, ये बहुत पावरफुल टूल हैं। और याद रखिए, ना अपने आप में एक पूरा जवाब है। और आखिर में वो चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल की नींव है, एक्सरसाइज, प्रकृति में थोड़ा समय बिताना और लोगों से मिलना जुलना, ये सभी क्लिनिकली प्रूवन स्ट्रेस बस्टर हैं। स्टडीज में इन्हें एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए अक्सर दवाओं जितना ही असरदार पाया गया है। ये हमारी सेहत के लिए नॉन नेगोशिएबल है। और अब शायद सबसे जरूरी बात, मदद मांगना। प्रोफेशनल हेल्प लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये ताकत और समझदारी की निशानी है। ये अपनी सेहत की देखभाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। तो कब समझना चाहिए कि अब किसी प्रोफेशनल से बात करने का वक्त आ गया है? अगर चिंता रोजमर्रा के कामकाज पर असर डाल रही है, अगर निराशा की भावना लगातार बनी हुई है, या अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो शायद ये किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने का सही समय है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। ये तो एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास। हमारा लक्ष्य तनाव को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदगी का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि हम उससे जल्दी और बेहतर तरीके से उभरना सीखें। तो जाने से पहले बस एक सवाल, अगर इस स्ट्रेस को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी असली कीमत क्या होगी? हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी खुशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचना शायद बेहतर महसूस करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।